सावधानी से सुनना। अगर सावधानी से आप लोग सुनेंगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। एक व्यक्ति हमारे पास में आया और उस व्यक्ति देखा तो उसकी शिखा कटी हुई थी। हमने कहा कि भाई तेरी शिखा क्यों कट गई, तू तो शिखा रखने वाला आदमी है। बोले महाराज हम गए थे बाल कटवाने, हेयर कट कराने गए थे और वहां हेयर कट करने वाले ने काट दी। मैंने कहा वो कैसे काट सकता है? बोले काट के कह रहा था आई एम सॉरी। अब मैं क्या करता? मैंने कहा कि उससे जाके पता करो कि वो कौन है। वो नाम भी पिंटू चिंटू सिंटू ही रखते हैं, पर वो पिंटू चिंटू सिंटू थे नहीं। वो वही थे जिनके यहां शिखा नहीं रखी जाती। ध्यान से सुनना, वो लोग वही थे जिनके यहां शिखा नहीं रखी जाती है और उनका पहला उद्देश्य होता है तुम्हारी शिखा को काटना और फिर सॉरी बोलना। मैंने आज तक किसी भी अपने नाइट ठाकुर को नहीं देखा हमारी शिखा काट दे, वो कभी नहीं काटेगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं अपने काम को भी आगे बढ़ाते रहो, अपना काम किसी और को मत दो। दुर्भाग्य हो गया है हमने अपने काम औरों को दे दिए और वो काम कर करके अब देखो घर में एसी सही करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, लाइट ठीक करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, प्लम्बिंग करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, पुरुष घर में 24 घंटे होते नहीं, टेलर हमारा व्यक्ति नहीं होता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, टेलर हमारा व्यक्ति नहीं होता, मोबाइल ठीक करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं होता। वो सब अलग अलग होते हैं और वो डायरेक्ट वो लोग हैं जो हमारी माता बहनों के डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं। अभी मत बजाओ ताली, खून के आंसू रोना इसके बाद। फिर कहते हैं हमारे घर की बच्ची भाग गई, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? हम तो ये देखते भी नहीं कि हमारे घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अरे भाई, द्रौपदी के सम्मान के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। सीता मैया के सम्मान के लिए रावण जैसे व्यक्ति को मार दिया गया था। आज हमारी घर की बहन बेटियों का सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हमने तो डायरेक्ट उनको छोड़ रखा है कि तुम किसी पे भी अपने वस्त्र सिलवाओ, तुम किसी पे भी लाइट ठीक करवाओ, किसी को भी घर में बुलाओ, किसी को क्या होगा? हम तो बस शाम को आएंगे 4-5 बजे, नशा करेंगे, पड़ जाएंगे, उसके बाद कुछ भी होता रहे। अरे राम राम राम, जिंदगी नरक बना रखी हम लोगों ने अपनी। मैंने क्यों कहा था आप अपने बच्चों के साथ में आया करो? माता बहनों को मैंने क्यों कहा कि देवी के किसी हाथ में मोबाइल नहीं है? आप सबसे आग्रह है, घर की इज्जत नहीं बचा सके तो अपने आप को हिंदू मत कहना, अपने आप को मानव मत कहना, अपने आप को मर्द मत कहना, अपने आप को योद्धा मत कहना। और हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा अनमोल कोई है तो वो है हमारी माता बहनों की इज्जत, उनका सम्मान। पैसा चला गया दोबारा आ जाएगा, जमीन चली गई दोबारा आ जाएगी, अरे शरीर भी कट जाए ना तो भी ठीक, लेकिन माता बहनों का इज्जत नहीं जाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी है पुरुषों की। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हमारे यूपी में तो एक कानून बना दिया है कि माता बहनों का नाप लेने वाली माता बहन ही होगी टेलर की दुकान पे। अगर नहीं हुई तो सजा होगी उसे। और जितनी भी माता बहन मुझे सुन रही हैं, मुझे सबकी परवाह नहीं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहती हो तो जो सनातनी न हो उनकी दुकानों से अपने वस्त्र सिलवाना बंद कर दीजिए, आज अभी इसी समय। अगर चाहती हो तुम्हारी बेटी का सम्मान बचा रहे, तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है, वो बच्चों पे नहीं कंट्रोल होता ना। और उनके पीछे जासूस छोड़ दिए जाए। छोड़िए, हम इस कथा को कहने नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। कौन कौन नवरात्रों में ये संकल्प लेता है
कि आज के बाद हम वस्त्र उसी से सिलाएंगे जो सनातन को, देवी को मानने वाले होंगे, राम को मानने वाले होंगे, कृष्ण को मानने वाले होंगे, शिव जी को मानने वाले होंगे। जो जो वस्त्र उनसे सिलवाना चाहते हो, हाथ उठाकर हमारे आगे हमारा समर्थन करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अरे हाथ उठाओ, ताली नहीं बजानी, नीचे करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा। इससे दो लाभ होंगे। पहला, तुम्हारे कार्य से किसी सनातनी व्यक्ति को काम मिलेगा, उसको रोटी मिलेगी। निश्चित करो कौन है, सनातनी है, बोले हाँ, इसको रोटी देंगे। दूसरा, हमारी बहन बेटियों का सम्मान बचेगा, इज्जत बचेगी, और उससे बड़ी चीज इस दुनिया में कोई है नहीं। अगर अपनी बहन बेटियों के लिए तुम इतना नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी टू से, अपने आप को मर्द मत कहना, अपने आप को सनातनी मत कहना फिर, ठीक है। अब बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा बताओ, हमारी कथा में दम हतो है कि ना है? हतो। और अभी तक कथा शुरू नहीं करी हमने, अभी तक कथा शुरू नहीं करी और आप करें दम है। क्यों? आज समाज की ये आवश्यकता है, आज समाज की ये आवश्यकता है। आप इसको समझिए। और अगर व्यासपीठ इस बात को कह रही है तो सनातनियों को जागरूक होना चाहिए। अब कहेंगे कि उन लोग भूखे मर जाएंगे, काय को मर जाएंगे, उनकी भी आबादी अच्छी खासी है। भूखे नहीं मरना कोई, वो अपने यहां से कमाए, आप अपनों को दो। सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, तो हम धर्म के साथ अपने सम्मान को भी बचाएं, ये हमारे लिए जरूरी है। और देखो, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, करना आप ही को पड़ेगा। माताओं, अगर आप लोग शुरुआत कर दोगी ना, सब्जी वाला सनातनी, कपड़े वाला सनातनी, लाइट वाला सनातनी, और वस्त्र धोने वाला सनातनी, मिठाई वाला सनातनी, अगर आप इनको, और ये आप ही की जिम्मेदारी है, इनको आप चयन करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके घर में सम्मान भी बचेगा और धर्म भी बचेगा। और तुम लोगों को ये चुनना पड़ेगा, ये कौन कर रहा है तुम्हारे, नहीं तो शिखा यूं ही कटती रहेंगी। अगर चाहते हो शिखा न कटें तो फिर चयन करके ही पूरा परिचय करो। हाँ भैया कौन है पहले बता। सीधा चिंटू पिंटू बता के निकलेंगे, कुछ नहीं, बोले पूरा बता, पापा कौन है, दादा कौन है, गांव कहाँ है। जब तक पता न चल जाए उस तरह मत चलने देना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कलयुग के लोगों का विवेक कम होता जा रहा है। थोड़ा ध्यान से सुने। अब सुनिए, कथा प्रारंभ हो रही है। ये आपके घर की कथा को संभालने के लिए अब तक बोल रहा था, अब आपकी आत्मा को संभालने के लिए कथा प्रारंभ कर रहा हूं। एकदम शांति से सुनिए प्यारे। कलयुग के लोगों का विवेक उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के लोगों का है। अल्प सुख के कारण वो बड़े से बड़े सुख का त्याग कर देता है, भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं गोलोक में। श्री राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात सभी ध्यान से सुनिए। देखो, आप लोग आपस में बातें करते हो ना, मेरा ध्यान चला जाता है। ऐसे बैठो एकदम थोड़ी देर और ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाई। इस संसार में तुम्हें जितना भी दृष्टि गोचर हो रहा है, चाहे वो नवचर, चाहे वो थलचर, चाहे वो गगनचर, नवचर, थलचर, गगनचर, जहां भी तुम्हें दृष्टि गोचर हो रहा है, भगवान कह रहे सब मैंने बनाए, सब मम उपजाए, मेरे ही बनाए हुए हैं। परंतु सबते अधिक मनुज मोय भाई,
सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य है। मनुष्य क्यों प्रिय है? बोले इस मनुष्य में वो क्षमता है कि थोड़ी सी साधना करके वो संसार के आवागमन से मुक्त हो सकता है। थोड़ी सी साधना। और की तो बात छोड़िए, इस मानव में वो सामर्थ्य है कि वो ईश्वर बन सकता है। क्या बन सकता है? ईश्वर। देवता तो बन ही सकते हैं, देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताएं कैसे बन सकते हो? मानव जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करके चले जाओ, परमार्थ के थोड़े अच्छे अच्छे काम करके चले जाओ, मरोगे तो तुम देवता बन जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, बन गए देवता। लेकिन स्वर्ग जाकर भी क्या संतोष मिलेगा? क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके बसंती। जैसे ही वहां पुण्य नष्ट होंगे तुम्हें मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। अब मृत्युलोक में क्या बना के भेजा जाएगा? नो वन कैन नोस, किसी को पता ही नहीं। अभी तो मानव हैं, अच्छे कर्म किए, स्वर्ग पहुंच गए, वहां नष्ट हो गए, सब स्वर्ग में रहेंगे। ऐसे ही समझो जैसे होटल का किराया। भाई आप होटल में गए, आपने किराया दिया होटल के रूम का और खाया पिया, मस्त रहे। लेकिन जब पैसा नहीं रहा तो होटल वालों ने कहा आई एम सॉरी, नाउ यू गो, गेट आउट फ्रॉम हियर, गो गो गो। अरे महाराज इतने दिन दिया है मजे से, बिना दिए भी 2 दिन रख लो। बोले ना, 1 दिन भी नहीं रखेंगे, भागो। हाँ जी कि ना जी, जवाब दो। तो यहाँ ये होटल का पेमेंट है, वहाँ स्वर्ग का पेमेंट है। स्वर्ग का पेमेंट आप यहाँ कथा बैठ के सुन रहे हो, आप यही मांग लो हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, आपको मिल जाएगा। आप किसी भूखे को भोजन करा दो, आपका स्वर्ग निश्चित है, चाहे 1 दिन के लिए हो। किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति का इलाज करा दो, स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। पहले मिले या बाद में मिले अलग सिस्टम है। लेकिन जैसे ही वो कर्म पूरा हो जाएगा उसके बाद तुम्हें धरती पे भेज दिया जाएगा, जाओ। अब वो क्या बना के भेजे? मानव बना के भेजेंगे कि पशु बना के भेजेंगे कि चेंटा बना के भेजेंगे कि बंदर बना के भेजेंगे, ये उनका डिसीजन है। मानव बन के आओगे कोई गारंटी नहीं। और इसी मानव जीवन में वो सामर्थ्य है कि वो मुक्ति प्राप्त कर ले। क्या कर ले? जोर से बोलो। अच्छा, मुझे एक कहानी याद आ रही है, स्वर्ग के नाम पे बताऊं, सुनाओगे? एक पति पत्नी थे, ज्यादा रईस नहीं थे, संपन्न नहीं थे, मिडिल क्लास समझो, हम जैसे ही, हम जैसे तुम जैसे, कमाओ खाओ लाओ, ऐसे ही थे। जैसे हमारे मुख्य जीवन, जैसे आप, जैसे हम। अरे हंसो मत, हम सब मिडिल क्लास ही हैं। लोग हंस रहे हैं, बड़ा गजब है, विश्वास नहीं करते लोग। चलो मत करो। तो ऐसे ही पति पत्नी दोनों अच्छे थे, दोनों में आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन पति भगवान के मंदिर में बैठा था, भगवान की पूजा कर रहा था, और भगवान की जब पूजा कर रहा था तो अचानक से ठाकुर जी को कोई कौतुक सूझा और ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट हो गए ठाकुर जी, बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तो वो तो बेचारा हक्का बक्का रह गया। भगवान को देख के उसने तो कल्पना भी, ऐसी कोई साधना भी नहीं थी। तुरंत महाराज बोले अच्छा सुनो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम वरदान तो नहीं मांग रहे हो, हम तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहते हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारा शेष जीवन में से आधा जीवन राज सुख भोगते, मतलब अमीरी में सुख सुविधाओं के साथ बहुत संपन्न व्यक्ति की तरह बीतेगा, और आधा जीवन दुख मतलब गरीबी में बीतेगा। अब सिर्फ तुम ये बताओ कि अमीरी पहले चाहिए कि गरीबी? तो उसने कहा महाराज जरा रिलैक्स, वेट करना पड़ेगा आपको। बोले क्यों वेट करना पड़ेगा? बोले देखो हमारी पत्नी हमें बड़ा प्रोत्साहन देती है, पूजा करो पूजा करो। तो हम पत्नी से पूछा, हमें पति भी आज्ञाकारी थे, होना चाहिए, अच्छी बात पूछ लेनी चाहिए। पत्नियों से धर्म के विषय में जरूर सलाह लेनी चाहिए। हमको लगता है पुरुषों से ज़्यादा अच्छे विचार धर्म के विषय में देवियों के होते हैं। अगर वो देवी हो तो, और कोई और हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है, वाक़ तो फिर करेंगे ही का।
तो बोले महाराज थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं देवी से पूछा हूँ। बोले हाँ कोई बात नहीं, पूछाओ। तो वो दौड़ा दौड़ा गया, घर पे आया और देवी वहाँ थी। तो देवी से पूछा, देवी देवी बड़ी अच्छी बात है। बोले क्या? बोले भगवान प्रकट हो गए। अच्छा क्या कह रहे हैं? बोले कह रहे हैं कोई वरदान मांग लो। वरदान उन्होंने दे दिया, मांगने को नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारी आद्या जो शेष जीवन है 50% अमीरी में बीतेगा, 50% गरीबी में बीतेगा। 50% धनवान बन के और फिर 50% निर्धन बन के। बताओ अब ये मांगना है कि पहले क्या चाहिए, पहले धनवान बनना है कि निर्धन बनना है? पत्नी ने पूछा आप क्या चाहते हो? बोले मैं तो ये चाहता हूं कि पहले निर्धनता मांग लूं। बोले क्यों? बोले निर्धनता इसलिए मांग लूं, जो वो आधा धनवान वाला जीवन है वो आसाम में बीत जाएगा, ये निर्धन वाला, कि कुछ दिन और सहन कर लेते धनवान तो बनना ही है, कुछ दिन और सह लेते धनवान तो बनना ही है, तो ये तो उसमें निकल जाएगा। पर धनवान होकर निर्धन वाला जीवन बिताना बड़ा मुश्किल काम है? पहले गाड़ी घोड़े में चल रहे हो फिर पता चले साइकिल ना है, बड़ा मुश्किल, बड़ी बेइज्जती फील होती है, नहीं होती कि नहीं? पहले सम्मान वाला फिर अब मुश्किल हो जाएगा। पत्नी ने कहा हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा? अगर हमें जीवन जीना ही है तो पहले धनवान का जी लो, निर्धन होंगे देखेंगे। अच्छा पति अच्छा था ही, पत्नी की बात मानने वाला ही था, तो उसने जाके भगवान से कहा बोले पहले प्रभु ठाकुर जी हमें धनवान बना दो, ये देख लेते हैं। भगवान ने कहा एवं मस्तु, भगवान ने उसे धनवान बना दिया। लौट के आया तो जहाँ छोटा सा मकान था वो ऊंचा महल खड़ा, दास दासियां लगे। पर ठाकुर जी को कितनी देर लगती है बिल्डिंग बनाने में? हमें और तुम्हें लगती है, ठाकुर जी को थोड़ी लगती है। वो तो एक क्षण में स्वर्ग बना दें, कल्पना मात्र से सृष्टि बना दें, उनके लिए क्या है? अब महाराज बड़ा चकाचक महल, दास दासियां लगे सेवा में, चकाचक घुट रहा है। रानी की तरह वो उसकी पत्नी दिख रही थी। दौड़ के गया, रहा तेरे तो जलवायु बदल गए, तेरे तो जलवा जलाल है रही है। अरे बोले तुम्हारे भगवान नहीं कर दे? बोले अब कैसे जीवन जिए? बोले एक निश्चय कर, ध्यान से सुनना ये बात। ये कथा हम टाइम पास के लिए नहीं कह रहे, आज के रईसों की दुर्दशा को देखते हुए हम इस बात को कह रहे हैं, और ये दृष्टांत है बाकायदा। पत्नी से पति ने कहा कि अभी इसके आगे जीवन कैसे जीना है? बोले एक नियम बना लो। बोले क्या? बोले जो हम अपने लिए आज के बाद लाएंगे वो एक गरीब को भी वही चीज गिफ्ट करेंगे। किसी भी आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपने द्वार से निराश नहीं जाने देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और बस यही जीवन जिए। भगवान की पूजा करते थे, करते रहेंगे। बोले ठीक है। अब तो महाराज उसने ऐसा ही जीवन जिया, अपने लिए वस्त्र लाए तो उसके लिए गरीब को भी वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर भोजन करे तो नित्य एक गरीब को भोजन ही कराए, जैसा करे वैसा कराए। कहीं आना जाना हो तो किसी को भी यात्रा पे भेज दे कि आप भी यात्रा कराओ, उसे धन दे दे उतना। कोई बीमार, कोई हारी बीमारी उसके द्वार पर पहुंच जाए, उसको वो अपने उस धन से सहयोग कर दे कि जाओ तुम हेल्प करो, तुम अपना इलाज करा लो। ऐसे ही करते 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 उसका वो समय निकल गया, और मंदिर उसने जाना नहीं छोड़ा। मंदिर नित्य पूजा करता था। एक दिन पूजा कर रहा था, भगवान फिर अचानक से प्रकट हो गए। झट समझ गया कि अब वो ये अच्छे दिन समाप्त, अब निर्धन वाला समय प्रारंभ हो जाएगा। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा प्रणाम करता हूं आपको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नमस्तुभ्यम वासुदेवाय कृष्णाय। आपको नमस्कार, मैं रेडी हूं सर। क्या? उसने क्या कहा? अब मैं रेडी हूं। काय के लिए? बोले निर्धन बनने के लिए। भगवान मुस्कुराए। तुझे क्या लगता आज से तू निर्धन होना है? निर्धन तो तुझे 10 वर्ष पहले ही हो जाना था। तेरा जो अच्छा समय था 15-20 साल का, वो तो 10 साल पहले ही निकल गया। फिर अब बोले तूने धनवान होकर भी अहंकार का जीवन नहीं जिया, निर्धनों की सेवा की, इसलिए तेरा निर्धन का जीवन कैंसिल कर दिया।